हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इन्होंने नया नोटिस इशू किया है और ये है CSIR UGC नेट जून 2024। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च UGC नेट जून 2024 और ये एनटीए की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है UGC नेट का CSIR। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम डिटेल में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, कितने एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSIR UGC नेट जून 2024 और इसकी हम बेसिक सी डिटेल एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बता रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA वेबसाइट CSIRnet.nta.ac.in। जो NTA की ऑफिशियल साइट है इस फॉर्म के रिगार्डिंग वो है CSIRnet.nta.ac.in पर। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? 1 टू 21 मई यानी कि टोटल 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, 1 मई से लेकर 21 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो CSIR UGC नेट का लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 22 मई एंड 23 मई। ठीक है, यानी कि आप 21 तक तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए। ठीक है, CSIR UGC नेट जून 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 1 मई से 1 लास्ट डेट है 21 मई। ठीक है, फॉर्म के जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की जो डेट है वो 22 एंड 23 मई। इसके बाद इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 1150। ठीक है, 1150 ₹1150 है। उसके बाद EWS कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमी लेयर उनको है ₹600 फीस पे करनी है। उसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड थर्ड जेंडर इनको ₹325 फीस पे करनी है। ये है टोटल फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, CSIR UGC नेट 2024 के लिए। जनरल के लिए 1150, EWS एंड OBC NCL के लिए 600 नॉन क्रीमी लेयर, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थर्ड जेंडर 325। ठीक है, 325 ये है एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद इसमें बात करते हैं आगे और जो बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। अगर आप फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है फॉर्म अप्लाई करने के बाद तो उसमें करेक्शन की विंडो है वो 3 दिन का आपको टाइम दिया गया, 25, 26 एंड 27 मई। ठीक है, 25, 26 और 27 मई 3 दिन का टाइम दिया आपको करेक्शन पोर्टल के लिए। इसके अलावा जो सीट इंटीमेशन स्लिप है और एडमिट कार्ड है वो आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो CSIR का जो एग्ज़ाम है CSIR UGC नेट ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करते तो 3 आवर्स एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, 180 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। डेट ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल, तो एग्ज़ाम जो है वो 3 दिन का इसमें टाइम दे रखो, 25, 26 एंड 27 जून। ठीक है, 25, 26, 27 जून को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 3 आवर्स का इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी की जो डिटेल है वो बाद में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको ये अप्लाई करना है तो वो 2 साइट है, तो NTA की साइट से है nta.ac.in या फिर CSIRnet.nta.ac.in। इन पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 साइट वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 1 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 21 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स दे रखी है।
इसके बाद इसमें बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जॉइंट CSIR UGC NET 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म may be done by accessing NDA website csirnet.nda.ac.in। ठीक है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। ये बेसिक सी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। ठीक है, और इसके बाद आगे चल के इसमें बात करते हैं कि जो भी आपको करना है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू। जो आपका एग्जाम होगा वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन and undertaking downloaded from the NTA website, a clear printout on A4 पेपर साइज। ठीक है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड के अलावा एक अंडरटेकिंग जो सेल्फ डिक्लेरेशन होती है उसका भी प्रिंट आपको लेके जाना है। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक फोटोग्राफ लेके जानी है आपको, वहाँ पे पेस्ट की जाएगी। एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो ID इन ओरिजिनल वैलिड। कोई भी एक आई कार्ड लेके जाना है। कौन सा कॉलेज ID कार्ड विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आई कार्ड आपको लेके जाना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, शुगर टैबलेट्स और फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज डायबिटिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में अलाउ करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आप ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे डिटेल्स करते हैं। ये बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है CSIR नेट के रिगार्डिंग। ठीक है, और अब इसमें 3 कैटेगरी भी इसमें दी गई है। द एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स। और सबसे पहले है कि कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ GRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हो, आप GRF क्वालिफाई होता है आपका, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 2 आती है कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। यानी कि आपका GRF क्वालिफाई नहीं होता, सिर्फ नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है। यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो और PhD में एडमिशन ले सकते हो। GRF के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। कैटेगरी 3 के हिसाब से सिर्फ आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। GRF भी क्वालिफाई नहीं होता आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ आपके PhD में एडमिशन होता है। अब की बार UGC ने ये 3 स्टेज बना दिए। पहले 2 कट ऑफ होते, तब की बार से 3 कट ऑफ आएंगी इसकी। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 GRF वाले, जिनके GRF क्वालिफाई है वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। सेकेंड है जिनका GRF क्वालिफाई नहीं होता, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD में एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी 3 है सिर्फ PhD एडमिशन के लिए। ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और GRF के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। जॉइंट CSIR UGC NET अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू PhD। ठीक है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिखा रखा है कि फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और वाइवा conducted by the university. The PhD admission will be based on the combined merit list of NET exam and the marks obtained in the interview और viva। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। एक चीज़ और लिख रखी है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू PhD। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं GRF के लिए। GRF फेलो 1.3 अबाउट J1.3 जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइफंड, जो स्टाइफंड मिलता है GRF का। तो स्टाइफंड फॉर ए GRF सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू CSIR नेट विल बी 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर। यानी कि स्टार्ट के 2 साल आपको 37,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इन एडिशन एनुअल कॉन्टीजेंसी ग्रांट ऑफ 20,000 इज रीइंबर्समेंट डायरेक्टली टू द फेलो। इसके अलावा भी 20,000 रुपये पर मंथ के पर ईयर के हिसाब से आपको एनुअल कॉन्टीजेंसी ग्रांट दी जाएगी। The fellowship will be governed by the terms and condition of CSIR UGC और रिसर्च स्कीम एज अप्लीकेबल। ठीक है, यानी कि जो GRF क्वालिफाई होता है उनको 37,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद लिख रखा कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years एज GRF एंड इफ द फेलोशिप इज रजिस्टर्ड फॉर PhD
द फेलोशिप विल बी एप्रेटेड टू SRF नेट एंड द स्टाइफंड विल बी इंक्रीज टू 42,000 पर मंथ। ठीक है, अगर आप PhD करते हो और 2 साल हो जाता है आपको, तो उसके बाद आपका जो स्टाइफंड हो 37 से बढ़कर 42,000 पर मंथ हो जाता है फॉर द 3rd ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, उसके बाद ये 37 से 42 ईयर्स पर मंथ आपका हो जाता है। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है। इसके बाद दिखा रखा है कि ये बेसिक सी डिटेल इसमें और लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि द नंबर ऑफ फेलोशिप फॉर ईच सब्जेक्ट इज लिमिटेड। ये भी ध्यान रखना, द नंबर ऑफ फेलोशिप फॉर ईच सब्जेक्ट इज लिमिटेड, ये फिक्स रखते हैं। इसके बाद इसके नेट के एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। ज्वाइंट CSI UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2024 और उसकी बेसिक सी गाइडलाइंस दिखा रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं, इसमें कैटेगरी की डिटेल्स लिख रखी है। आपको कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे मास्टर डिग्री में आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद इसमें बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है, SC ST को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बात करते हैं कि द कैंडिडेट्स, ये नई चीज़ है जो आपकी बात, द कैंडिडेट्स हैविंग पास 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट ग्रेड स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, जिन्होंने 4 साल का जो कोर्स किया है उसके बेसिस पर है। द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड आर देयर इन लास्ट सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। तो GRF के लिए मैक्स अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड इन जून 2024, यानी कि 1 जून 2024 को जो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए GRF के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC कैटेगरी के हिसाब से। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है, आप किसी भी एज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ GRF के लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, वो मैक्सिमम एज दिखा रखी है। उसके बाद करते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन की। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा कंप्यूटर पे। और इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। टेस्ट 3 पार्ट्स में होगा। ऑल द पार्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। पेपर्स में कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू आपको पेपर देना, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। अब सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन स्कीम दिखा रखी है। जैसे सबसे पहले है केमिकल साइंस, पेपर कोड है 701। केमिकल साइंस में टोटल क्वेश्चन पार्ट A 20 क्वेश्चन, पार्ट B 40 क्वेश्चन, पार्ट C 60 क्वेश्चन। ओवरऑल जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चन पार्ट A में, 20 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं पार्ट A में से। और ईच करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग में 0.5 आपको काटे जाएंगे, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, पार्ट A में दिखा रखा है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और 0.5 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी पार्ट A में। पार्ट B में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएंगी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा पार्ट C की बात करते हैं। पार्ट C में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 1 नंबर आपके काटा जाएगा रॉन्ग आंसर करने पर। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 120 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। केमिकल साइंस के लिए पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में से टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होगा केमिकल साइंस के लिए। इसके बाद है पेपर कोड 702 और वो है अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस। टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1/4 नेगेटिव यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पार्ट B की बात करते हैं, पार्ट B में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी पार्ट बी में। पार्ट सी की बात करते हैं। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1.32 यानी कि 33% है, वो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ध्यान रखना पार्ट सी है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ओवरऑल की बात करते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस और सब्जेक्ट कोड है 703। लाइफ साइंस में भी सेम है, 3 पार्ट्स में आपका पेपर पूछा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए में। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1/4 यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी इसमें भी। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/4 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओवरऑल 145 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। लाइफ साइंस पेपर कोड नंबर 703 की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल साइंस, पेपर कोड है 704। सेम है, 3 पार्ट्स में आपका पेपर होगा ये। और इसमें बात करते हैं कि पार्ट ए 20 क्वेश्चन 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट आंसर के 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, 0.5 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर करेक्ट आंसर के 4.75 मार्क्स रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पार्ट सी में। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस में पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये है एग्जाम पैटर्न मैथमेटिकल साइंस का। इसका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है फिजिकल साइंस, पेपर कोड है 705। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग 0.5 की। पार्ट बी की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट आंसर के लिए 3.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.875 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट सी की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि ओवरऑल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिजिकल साइंस में, 55 आपको अटेम्प्ट करना है, 200 मार्क्स आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। इसके अलावा स्पेशल मेंशन करके लिख रखा केमिकल साइंस, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ए मैक्सिमम ऑफ 15, 35 एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रेस्पेक्टिवली। If more than required number of questions are answered, only first 15, 35 and 25 questions in part A, part B, part C respectively will be taken for evaluation। ठीक है ना, कि पार्ट ए में मैक्सिमम 15 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ज़्यादा करोगे तो आपको जो स्टार्ट के 15 क्वेश्चन है सिर्फ वही इवेल्यूएट किए जाएंगे, बाद के क्वेश्चन आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। तो जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिखा रखा है हर सब्जेक्ट में, उतने ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जो बाद वाले आंसर्स है वो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जिस पार्ट में जितने आंसर लिख रखे उतने ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए शैल बी कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट, सभी के लिए पार्ट ए कॉमन होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, रीजनिंग के होंगे, ग्राफिकल एनालिसिस के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स, ये सब पार्ट ए में होंगे। पार्ट बी सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, पार्ट सी हायर क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के ही। ठीक है, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम वो हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम आपको दिखा रखी है। ठीक है, पेपर कोड की बात करते हैं, सब्जेक्ट कोड 1 701 केमिकल साइंस, 702 अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, 703 लाइफ साइंस, 704 मैथमेटिकल साइंस, 705 फिजिकल साइंस। ये सब्जेक्ट कोड अलग अलग दिखा रखे हैं। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस है वो CSIR HRDG.RES.in इनकी ऑफिशियल साइट पे दे रखे हैं ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, उसके बाद ये है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के दिखा रखी है कैसे क्या हो सकता है इनके लिए। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा रखा है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, CSIR.net.nta.ac.in ऑफिशियल साइट पे जाके। ठीक है, आपको बेसिक जो डिटेल है वो फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस इसमें फिलअप करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही ध्यान रखना है। ठीक है,
बाकी सारी डिटेल्स दिखा रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसको आप PDF यानी कि सॉफ्ट कॉपी आपको सेव करके रखनी है। एडमिट कार्ड है वो आपको बाद में टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। एग्जाम से 1 वीक पहले ही आपको सीट इंटीमेशन और एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे NTA की ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक से रूल्स लिख रखे हैं। तो ये हैं डिटेल्स और CSIR UGC नेट 2024 जून 2024 एग्ज़ाम की। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट है 21 मई 2024, 21 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं फाइनल ईयर के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके 1 मई से, लास्ट डेट है 21 मई। CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए ऑफिशियल साइट है csirnet.nta.ac.in से, ठीक है। तो यही था डिटेल नोटिस NTA की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।